बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम हमाद इकबाल हमायूं है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल HI टीचिंग प्रोसेस को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें और शेयर करें। तो आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने लगे हैं कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन कन्वे आवर थाट्स एंड फीलिंग्स टू समवन एल्स। कम्युनिकेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी थाट्स और फीलिंग्स जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। The word communication is derived by the Latin word communis, which means to share or participate. जो कम्युनिकेशन का वर्ड है वो लैटिन वर्ड कम्युनिस से निकला है, जिसका मानी है शेयर और पार्टिसिपेट। डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, न्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले टाइप हमारे पास है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेटर्स इंटरनल यूज ऑफ लैंग्वेज और थॉट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सारे लोग जो हैं उन तमाम इंसानों का अपना माइंड है, वो अपने माइंड में सोचते हैं, अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ये इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है, तो अपने माइंड में वो सोचते हैं। तो ये जो अपने माइंड में इंफॉर्मेशन है, अपने माइंड की जो कम्युनिकेशन है, जो एक इंसान के अंदर की कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गई ग्रुप कम्युनिकेशन। Group communication is interaction and exchange of information between culturally, geographically or linguistically alike people who are a member of a group. Dear students, आप देखते हैं कि एक माशरे में जो लोग रहते हैं या एक मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, उनका ज़्यादातर कल्चर भी सेम होता है, वो जियोग्राफिकली भी सेम होते हैं और उनकी ज़बानें भी तकरीबन सेम होती हैं। तो अगर एक माशरे में एक बंदा निकल कर एक ग्रुप से कम्युनिकेट करता है, अपने मोहल्ले के लोगों का एक ग्रुप बनता है और उनसे कम्युनिकेट करता है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मैस कम्युनिकेशन। Mass communication is the process of imparting and exchange information through mass media to large segment of the population. तो आप देखें कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो आजकल जो है इंटरनेट के ज़रिए टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, या इंटरनेट के ज़रिए वैसे भी टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो इस तरह ये जो टीचर्स स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इस कम्युनिकेशन को आप कह सकते हैं कि मैस कम्युनिकेशन है, यानी मीडिया के ज़रिए जो आप कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, इसको हम कहते हैं मैस कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो पहले जो किस्म है वो हमारे पास आती है वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication is the use of words to share information with other people. It can therefore include both spoken and written form. जो हम अल्फाज के ज़रिए इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करते हैं,
अल्फाज के ज़रिए जो हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन के लिए या तो हम अपनी आवाज़ इस्तेमाल करते हैं या अल्फाज जो है वो लिख कर देते हैं कॉपीज़ पर, किताबों पर। इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी किस्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस आर सिग्नल थ्रू नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ये जो हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, तो ये जो हमारे नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पर आई कांटेक्ट हो गया कि हम लोगों के साथ नज़रें कैसे मिलाते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, यानी हम लोगों के साथ जब बात करते हैं तो हमारे चेहरे की बनावटें क्या होती हैं, हम खुशी महसूस करते हैं, गम महसूस करते हैं, या खुशी से मिलते हैं या खुशी से नहीं मिलते, ये सब कुछ। इसी तरह बॉडी की जेस्चर्स हो गए, बॉडी की पोस्चर्स हो गए, यानी बॉडी की जो ओरिएंटेशन होती है, क्या नाम है, कम्युनिकेशन में, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि आपका लोगों के साथ आई कांटेक्ट कैसा है, आप जब लोगों के साथ मिलते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, चेहरे के ऐसे साथ क्या होते हैं, आपकी बॉडी के जेस्चर्स क्या होते हैं, पोस्चर्स क्या होते हैं, आप जब लोगों के साथ मिलते हैं तो अपने दरमियान डिस्टेंस कितना रखते हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच।